हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएंगे तो वो पर्सन जो भी आपके दिमाग में है या जो आपकी सोच में है वो क्या सोचेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा, उनकी क्या थिंकिंग होगी। ये ये डेक नंबर 1 है, द वाइल्ड अननोन टैरो। नंबर 2 है द व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो। ये 1 है, ये 2 है। आप इधर पॉज कर लें। मैं ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि हम लोगों के पास एक लिमिटेड सर्टन टाइम होता है जिसमें हम अपलोड कर सकते हैं वीडियो। तो ये 1 है, ये 2 है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। अगर कोई आपको ऑफ़र करे और बोले कि ये एमी आपको पर्सनल रीडिंग देने के लिए है, मैं किसी से कोई पर्सनल ना रीडिंग लेती हूँ, ना देती हूँ, ना कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, इन्फोर्स मत करिएगा। हर पर्सन की सिचुएशन अलग है और ये एक तरीके से जनरल रीडिंग है। सबसे पहला आपका कार्ड आया है टेम्परेंस, सजिटेरियस। फिर आया है आपका 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आपका कार्ड आया है हर्मिट, विर्गो। फिर आपका आया है चैरियट, कैंसर। मेजर आर्कानाज आए, अगर आप देखें इसके अलावा सारे मेजर आर्कानाज हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा फोकस से देखिएगा, क्योंकि ये मेरी ओपिनियन और मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि जब मेजर आर्काना आते हैं तो एंजल आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं जो आपकी लाइफ पे होता है। एंड 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच। मुझे आपकी रीडिंग देख के सबसे पहले ये लगता है कि आपका पर्सन बहुत अरसे से जानता है, मूव ऑन हो चुके हैं। काफ़ी पुराना रिश्ता था, या पुराना, आप किसी ऐसे के बारे में पूछ रहे हैं जिससे आपको अलग हुए हुए मोर देन 5 से 10 या 15 साल भी हो सकते हैं, और मोर देन दैट भी हो सकते हैं। 20 साल भी मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे लगता है, और जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ आपके पर्सन की, वो हर्मिट पोजीशन में वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो देखेंगे, हाँ, वो आपको चेक ज़रूर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। उनकी नज़र आप पर है, बहुत स्ट्रांगली है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, लोगों के थ्रू हो, लेकिन स्ट्रांगली मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जहन में ये बात ज़रूर है कि आपने जो भी फैसला किया बिल्कुल सही फैसला किया। वो शायद इसी लायक थे, क्योंकि उन्होंने शायद अपनी फैमिली या अपने लोगों के लिए आपको छोड़ दिया था, और अपनी लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में आपकी लाइफ को अनबैलेंस करने की कोशिश की, और कुछ हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत तरीके से आपने बैलेंस कर लिया। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आपका पर्सन, वैसे तो उसे पता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा चुके हैं, आपने अब उनकी तरफ देखना भी नहीं है या उनकी तरफ सोचना भी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि आपके पर्सन के जहन में ये बात कंफर्म है कि आपने अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ जिस तरीके से संभाली है या जिस तरीके से आपने की है वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि आपने बड़े प्लान से, बड़े तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, और आप अपनी ज़िंदगी के उस फैसले के साथ बड़े कामयाबी से चल रहे हैं। और कंपैरिजन करें अगर वो अपनी लाइफ का, तो वो कुछ नहीं है, जहाँ आप छोड़ के गए थे वो वहीं है। हाँ, शादी हो गई होगी, फीलिंग्स चेंज हुई होंगी, बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे लगता है उनके जहन में ये बात ज़रूर है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप ऑलरेडी आगे जा चुके हैं। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाएं तो उनका क्या रिएक्शन होगा। दे ऑलरेडी नो कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर लिया, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी वो चीज़ें हासिल कर ली हैं जो आपको हासिल करनी चाहिए थी। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन के जहन में ये बात भी है कि मैंने जिस तरीके से आपको
कहते हैं ना कि उन्होंने आपको कभी भी इंसाफ नहीं किया, हमेशा आपको लेट डाउन किया, हमेशा आपको अगर आपने कहते हैं ना कि आपने अपना 100% दिया तो उन्होंने आपको हमेशा अपना 10% दिया, बहुत कम दिया। बल्कि एज कंपैरिजन के उन्होंने आपके कंपैरिजन दूसरे लोगों को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ देने की कोशिश की। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको अगर उसे ये मालूम है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैं तो वो कहीं छुप गया है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देख लें, मदर ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वंस, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, मदर ऑफ पेंटिकल, सन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मदर ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस। बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की फीलिंग 101% ये है कि आपने बड़े स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, बहुत स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी में फाइनेंस पे, अपने पैशन पे, अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका पर्सन जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, और बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, शायद आपको भी अंदाज़ा ना हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि सही है मैंने जो भी कुछ किया गलत किया, लेकिन मुझे एक दफ़ा मिलना चाहिए। शायद अपोलोजाइज़ भी करना चाहें, लेकिन मुझे लगता है अब आपको उनकी अपोलोजाइज़ की ज़रूरत नहीं है। यू ऑलरेडी गाइज मूव ऑन इन योर लाइफ। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो एक कहते हैं ना, एक जो एक नर्चरिंग मदरली नेचर था, क्योंकि एक नहीं दो मदर वाले कार्ड आए हैं, तो जो मदरली नेचर था और जैसे आपके अंदर एक कहते हैं ना कि एक बड़ी झुक के मिलना, डाउन टू अर्थ, हर वक्त अपने आप की लाइफ की सेक्रीफाइस करना, दूसरों के बारे में सोचना, अब आप अपनी ज़िंदगी में इतने स्ट्रांग हो गए। मदरली नेचर है, स्टिल है, लेकिन अब आपको पता है किसको अपना मदरली नेचर, नर्चरिंग नेचर दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है। आपके पर्सन ने ये फील कर लिया है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अब मूव ऑन हुए तो अब आपको किसी की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जब भी फैसले किए हैं बड़े सोच समझ के और बड़े मेच्योरिटी लेवल पे आके किए हैं, और उन्हें लगता है आप इतनी मोर देन कहते हैं ना, आप इतनी इनफ मेच्योर हैं कि आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। और उनको ये फील है कि अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए तो इसका मतलब है आपने पक्का फैसला कर लिया है कि मुझे मूव ऑन होना है। मुझे लगता है अगर मैं आपको स्ट्रांगली कह रही हूँ, अगर मैं आपको बिल्कुल एक बात बताऊँ, अब आपके पर्सन के दिल में मोहब्बत से ज़्यादा आपके लिए एडमायरेशन है। कहते हैं ना, एडमायर करते हैं वो, आपको ये एडमायर करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को, हर चीज़ को बड़े तरीके से कर लिया। आप अच्छा, ये एक और बात क्लियर कर दूं, मदर मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये फीमेल के लिए, नहीं, ये आप उसको वाइस वर्सा कर सकते हैं। आप अगर मेल भी हैं तो आपके अंदर एक मेल होने के बावजूद एक केयरिंग करने की, ऑनेस्ट पर्सन होने की, मदरली आपकी नेचर है, होती है लोगों में। तो उनको ये लगता है कि आपने जिस तरीके से अपने अंदर के उस सॉफ्ट कॉर्नर को बंद करके, बंद नहीं किया है, लोगों के लिए, उन लोगों के लिए खोला हुआ है जो लोग डिज़र्व करते हैं, आपने उसके अलावा सब लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया है। और वो पर्सन अच्छे से जानता है अगर आपने ये स्टेप लिया है, कोई भी पर्सन आपको अब मूव नहीं कर सकता, कोई आपके इरादे को चेंज नहीं कर सकता। शायद आप लोग ये है कि अगर कमिटमेंट कर लेना तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। आप लोग बड़े कहते हैं ना, बड़े वादा निभाने वाले लोग हैं। मैं 3 कार्ड और निकालूंगी। सबसे पहला है डॉटर ऑफ कप, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखते हैं उनकी बिल्कुल वो फीलिंग्स क्या हैं, आखिरी फीलिंग या डेप्थ फीलिंग या लास्ट मोमेंट की अब आपके लिए फीलिंग क्या है। आपके सामने आखिरी कार्ड निकाल रहे हैं हम, 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज।
बहुत आपके, मैं कहती हूँ तरीके के कार्ड आए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त कार्ड आए हैं। और आई एम सॉरी, ये 4 ऑफ 1 का कार्ड है। मैंने बाय मिस्टेक 6 ऑफ शायद 1 का है, शायद मैंने कहा है, मुझे याद नहीं है। और ये कार्ड जो है ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, उनकी डीप फीलिंग आपके लिए भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि अगर उन्हें वक्त दोबारा चांस दे और आपको वो वापस अपनी ज़िंदगी में लाएं, तो वो आपके साथ अपनी मोहब्बत को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एक नहीं 2 कार्ड ऐसे आए। क्योंकि जो मैंने पहला कार्ड निकाला, पेज ऑफ डॉटर ऑफ कप्स का आया या पेज ऑफ कप का आया, उसके बाद 3 ऑफ 1 आया कि 3 ऑफ सोर्ड्स आया कि उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है, या वो शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा हैं, या आप भी मूव ऑन हो गए या वो भी मूव ऑन हो गए, लेकिन उनके दिल में आपके लिए आज भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और ये इस बात की निशानदेही करता है, ये सिंबल है, क्योंकि ये एक शादी का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, खुशी का कार्ड है। क्योंकि अगर 3 ऑफ सोर्ड्स आया था तो आई डोंट थिंक सो कि 4 ऑफ 1 आना चाहिए था, क्योंकि ये इस बात को बहुत क्लियरली कहता है कि दे ही इज़ बाय ही इज़ स्टक विद हिज कमिटमेंट और मैरिज, और शी जो भी आपके हैं, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपके लिए मोहब्बत रखते हैं, आज भी आपको वो कब देना चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि कोई सिचुएशन बने और आपके पास आए। लेकिन उन्हें ये बात स्ट्रांगली पता है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इस पॉइंट पे आके मूव ऑन किया है तो आप अब वापस नहीं हो सकते हैं। शायद ये वॉल या ये डिस्टेंस या ये जो आप लोगों के दरमियान एक लॉन्ग पीरियड से एक कहते हैं ना डिस्कनेक्शन है, या कोई कनेक्शन नहीं है, या कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो शायद आप एक वन ऑफ द रीज़न है जो अलाउ नहीं करते हैं उस पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में लाना। क्योंकि आपने जो कुछ सहा है, मुझे लगता है शायद कुछ लोग जो हैं वो किसी लॉ से भी गुजरे हों, कोई केसेस से भी गुजरे हैं। कुछ लोग मुझे लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों की सेक्रीफाइस दी है, आपसे बच्चे ले लिए गए, या आपको उन्होंने बच्चे दे के आपने एक सिंगल पेरेंट की तरह ज़िंदगी गुजार दी है। यानी कि बहुत कुछ ऐसा है कि बड़ी स्ट्रेस्ड वाली फीलिंग है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग एक सिंगल पेरेंट थे, और अगर सिंगल पेरेंट नहीं थे तो शायद आपसे बच्चे छीन लिए और दूसरी शादी में वो चले गए, और आज भी वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ कोई डोर बाकी है, शायद बच्चों के थ्रू बाकी है। अगर बच्चे नहीं हैं तो आज भी उन्हें लगता है कि मैं शायद अपना कप आपको दे सकूं और शादी की ऑफ़र कर सकूं, या शादी ना कर सकूं तो एटलीस्ट आपके पास में आके अपोलोजाइज़ कर सकूं। तो उनकी कुछ लगी बंदी फीलिंग है। और मुझे सबसे जो अट्रैक्टिव कार्ड लगा है, जो टेम्परेंस का कार्ड लगा है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जिस हिसाब से बैलेंस किया है, आपको अब जो है अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को अनबैलेंस करे। क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, लोगों की बातें सुनी है, मुझे लगता है फैमिली की बातें भी बहुत सुनी है, या आप लोगों ने लेट शादी भी की है। मुझे लगता है कि क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड अगर आप रिलेशनशिप में देखें ना, फॉरगिवनेस का भी होता है, मेचोरिटी का भी होता है, हीलिंग का भी होता है, और कभी कभी एक कहते हैं ना कि पुराने चीज़ों से निकल के रिकवरी का भी होता है। मुझे लगता है कि शायद अब आप उस स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ पे आपको रिलेशन में मालूम है कि अब आपको क्या चाहिए। शायद पहले आप लोगों के इतना नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता है कि आपको रिलेशन में क्या चाहिए। एंड नाउ यू गाइज आर नो मोर वेटिंग फॉर दैट पर्सन। वो भी यही सोचते हैं, और मुझे फीलिंग्स भी यही आएगी कि शायद आप लोग भी यही सोचते हैं। तो ये थी डैक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डैक नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2 और डैक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, जर्नल रीडिंग है, लेकिन टेका डेक रीडिंग है। सबसे पहले आपका कार्ड आया है एम्प्रेस। पहले ही कार्ड बड़ा ज़बरदस्त आया है। टॉरस की एनर्जी आई है, अर्थ की एनर्जी है,
वीनस रूल करता है। एस ऑफ wands, एरीज, लियो, सैज। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, पेज ऑफ wands, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है आपका पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड है। मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों के दरमियान क्या ऐसी बात हुई कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो। क्वीन ऑफ wands, एरीज, लियो, सैज। ये देखिए सारे कार्ड्स आपके सामने शफल किए हैं। कोई चीज़ पहले से प्री प्लान नहीं थी, पहले से शफल हुए हुए कार्ड नहीं थे। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि अगर आप मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कुछ भी करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेटिव एक्टिंग करेंगे, या झूठ बोलेंगे, या कुछ भी करेंगे, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएंगे, चाहे वो ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना क्यों ना हो, क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं। एक नहीं, दो कार्ड आए न्यू स्टार्ट करने के। दो कार्ड आए हैं इस चीज़ के कि ऑफर करना चाह रहे हैं, मोहब्बत देना चाह रहे हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं, फिजिकली अट्रैक्ट हैं, और वो आपको अपना पैशन देना चाहते हैं और आपसे अपने लिए मोहब्बत लेना चाहते हैं। मुझे लगता है, और आप देखिए कि एक तरफ एम्प्रेस बैठी है, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ वंस बैठी हुई है, चाहे मेल है या फीमेल है। मुझे लगता है आप जो समझ रहे हैं कि आपकी तरफ से उनकी अट्रैक्शन या मोहब्बत ख़त्म हो गई, या आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, वक्त और वाक़यात ऐसे होंगे कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं हैं, लेकिन वो लौट कर ज़रूर आएंगे। ये बात आप लिख लें मेरी, क्योंकि वो पर्सन आपकी जो भी, आपकी कहते हैं ना एक कैरिज्मेटिक, आपकी जो भी एनर्जी है, या मैजिकल समझ लें, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि आपने उन पर मैजिक किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, और उनकी ज़िंदगी को संभालने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और सबसे पहली बात ये, जो मैं मेन जो इसका आउटकम है, इसका पहली दफ़ा जो मैंने शफल किए हैं कार्ड, कि वो आपको एक बहुत खूबसूरत पर्सन समझते हैं। आप देखें, यहाँ भी फीमेल, यहाँ भी फीमेल, यहाँ भी फीमेल, यहाँ पे आप देखिए दो कार्ड्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर न्यू स्टार्ट का, उन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा अच्छा पर्सन उन्होंने नहीं देखा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और ज़रूरी नहीं है कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन हो, कभी कभी आपकी आदत, आपकी कहते हैं ना कि आपकी कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो सामने वाले बंदे को एडिक्ट कर देती है। मुझे लगता है शायद आपका बात करना, आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ केयरिंग जो है, वो उन्हें लगता है ऐसा कोई पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, और मुझे लगता है आप लोग मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भी वो आपकी ज़िंदगी में है, किसी ना किसी वे में, चाहे नफ़रत के तौर पे रहा हो, चाहे मोहब्बत के तौर पे रहा हो। अब आप कहेंगे दीदी नफ़रत के तौर पे मतलब कैसे? यानी कि आपने कंप्लीटली उसे फॉरगेट नहीं किया है, कंप्लीटली आपने उसे अपनी लाइफ से निकाला नहीं है। चाहे नफ़रत के तौर पे रोज़ याद करते हो, मोहब्बत के तौर पे रोज़ याद करते हो, वो आपकी ज़िंदगी में एवरी डे है, आपकी थिंकिंग में है एवरी डे। फिज़िकल ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो आपकी सोच में एवरी डे है। यानी मुझे ऐसा लगता है दिन में 3-4 बार तो आप ज़रूर उसको याद करते हैं या करती हैं। देख लें, 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैजिशियन। मैंने पहले ही बात कहा था, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपका पर्सन जिस हिसाब का है ना, वो आपको ना शेयर कर सकता है। मुझे लगता है बहुत जेलसी का भी इसमें काम रहा है। मुझे लगता है शायद आप लोगों की जो मेन रीज़न रही है लड़ाई झगड़ों की, जेलसी रही है बहुत अरसा। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले आपको तो जाने दिया, और बड़े अरसे से रिग्रेट बनाते रहे, रोती रहीं, फिरती रहीं, दोबारा भी कांटेक्ट किया होगा, फिर वापस आए होंगे, फिर चले गए होंगे। यानी
उस पर्सन को मैं देख रही हूँ, वो कांस्टेंट पर्सन नहीं है, बड़ा लौबाली, अपनी शर्तों पे जीने वाले, अपनी शर्तों पे खेलने वाले, अपनी शर्तों पे दूसरों को यूज़ करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत कोशिश करता है या करती है इस रिश्ते को ना सोचे निकल आए। वो चाहते हैं कि मैं इस जगह से, यानी कि जिस जगह से आप गुजरे उस जगह को सोचे भी ना, उस जगह से गुजरना दूर की बात है, लेकिन वो उस चीज़ से नहीं निकल पाते। वो जितना आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें उतना याद आते हैं। अब उनके दिल में जो बात है इस वक्त है, जब भी देखेंगे टाइमलेस है, चेंज होती रहती है एनर्जी, लेकिन इस वक्त उनकी एनर्जी है कि आपको जीतना है, आपको हासिल करना है, आपके लिए कुछ भी करना है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है। क्योंकि उनको ये लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। अगर उन्होंने आपको ऐसे जाने दिया तो ये उनके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें आप चाहिए, वो रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। शायद आपको छोड़ के उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया है, क्या पाना था और क्या मिल गया है उन्हें। बड़ा अच्छा सबक मिला है उन्हें अपनी ज़िंदगी में। 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए मैंने कहा था ना, आना जाना लगा रहेगा। बड़े कहते हैं ना, बड़े चोर किस्म के लोग हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन दे हैव अ थेफ्ट काइंड ऑफ माइंड, यानी कि वो दे थिंकिंग अबाउट ऑन दैट वे कि मुझे आना है, चाहे चोरी छुपे आना है, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा रहना है। देख लीजिए, दूसरा कार्ड भी इस बात की निशानदेही कर रहा है, दूसरा कार्ड भी यही कह रहा है। मून का कार्ड आया है, पाइसिस की एनर्जी आई है। मून का कार्ड भी एक तरीके से कहते हैं ना कि चोरी करना, धोखा देना, कभी कभी रिग्रेट का भी कार्ड होता है। यानी एक नहीं, आपके 2 कार्ड आए। ये कभी कभी आइसोलेशन का भी कार्ड होता है, एडिक्शन का होता है, एंजाइटी का होता है, साइकिक एबिलिटी का होता है। कभी कभी ये जो होता है ना, डिप्रेशन का कार्ड भी होता है। रिलेशनशिप में कभी कभी कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट का भी कार्ड होता है। तो 2 कार्ड आपके ऐसे आए हैं, ऐसे कार्ड आए जिसको मुझे लगता है कि आप जाने की भी कोशिश करेंगे, वो झूठे तरीके से आपके पास आएंगे, झूठ बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना, क्योंकि उन्हें आपको अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, किसी भी वे में चाहिए, दोस्त के तौर पे चाहिए, पार्टनर के तौर पे चाहिए, जो भी चाहिए ज़रूर। अब मैं ये शफल कर रही हूँ, मैं देखती हूँ उनकी डेप्थ में या डीप फीलिंग क्या है, या उनकी डेप्थ हार्ट की सिचुएशन क्या है। ऐसे में कोई कार्ड नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मैं शफल करके लास्ट कार्ड निकालूंगी। ये लास्ट कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। मुझे लगता है वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो आप भी प्रिपेयर्ड रहें। अगर आपको लगता है कि उस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है तो नहीं आने देना है, आने देना है तो आने देना है, ये आप पर है। लेकिन वो चोरी छुपे आएगा, फिर वो अपने जो है ना गेम खेलेगा, चला जाएगा, फिर वापस आएगा। वो इन एंड आउट करता रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, आपको अपनी लाइफ में नहीं रख सकता। लेकिन साथ में उसके साथ जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वो आपके बगैर भी नहीं रह सकता है। तो बड़ी मिली जुली है, लेकिन ही एडमायर और शी एडमायर यू अ लॉट, और वो आपको किसी भी वे में खोना नहीं चाहते। और मुझे लगता है शायद आप भी अभी कंप्लीटली मूव ऑन नहीं हुए उस पर्सन से, क्योंकि मुझे लगता है आप भी आज तक उनको सोचते हैं, चाहे मोहब्बत के तौर पे ना सोचते हो, लेकिन आप एवरीडे बेसिस पे 3 से 4 दफ़ा ज़रूर सोचते हैं उस पर्सन का। ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।